हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक गहरी घाटी में छिपा हुआ था भूतनाथ मंदिर। शब्दों में इसे व्यक्त करना मुश्किल था, क्योंकि यह साधारण मंदिर नहीं था। पत्थरों से बनी प्राचीन दीवारों पर समय की झुर्रियों ने अपना निशान छोड़ दिया था और हर पत्थर में अज्ञात ऊर्जा की गूंज महसूस होती थी। गांव वाले कहते थे कि मंदिर के पास रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी घंटियों की, कभी किसी मंत्र की और कभी किसी के धीमे कदमों की। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह थी कि मंदिर के मुख्य द्वार पर हर साल केवल एक ही रात, पूर्णिमा की रात, एक अदृश्य प्रकाश प्रकट होता था। यह प्रकाश किसी इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता था, सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसे मंदिर का रहस्य जानना सच्चे मन से हो। एक दिन हिमाचल के एक शोधकर्ता अर्जुन ने यह सुना। अर्जुन को रहस्य और प्राचीन मंदिरों में छिपी कहानियों में गहरी रुचि थी। उसने तय किया कि वह भूतनाथ मंदिर का रहस्य खुद खोजेगा। पहली बार घाटी में कदम रखते ही अर्जुन को अजीब एहसास हुआ। हवा में कुछ ऐसा था जो सुनाई नहीं देता था, लेकिन महसूस होता था, जैसे हर पेड़, हर पत्थर उसे धीरे धीरे मंदिर की ओर खींच रहा हो। रास्ता कठिन था, पत्थर टूटे हुए, घास ऊंची और कभी-कभी पहाड़ी से बहती ठंडी धारा रास्ता रोक देती। लेकिन अर्जुन की लगन अडिग थी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार आधा खुला था। ऐसा लगता था कि मंदिर खुद उसे बुला रहा था। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अर्जुन की नजरें मंदिर के गर्भगृह की ओर गईं। वहां एक विशाल शिवलिंग था, जिसके चारों ओर लाल और सुनहरे रंग के धूप छाया खेल रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि शिवलिंग के पास जमीन पर पुराने अक्षरों में कोई लिखावट उभरी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे वहां उतार रहा हो। अर्जुन ने धीरे से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर अचानक धुंधले हो गए। तभी उसने सुना, जो सच्चे दिल से आए वही रहस्य जान पाएगा। आवाज इतनी मंद थी कि वह उसकी कानों में घुल गई, लेकिन इतना स्पष्ट भी कि अर्जुन उसे सुन सकता था। रात गहराती गई और मंदिर में अचानक ठंडी हवा की लहरें चलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देश दे रही थी, जैसे मंदिर अपने रहस्य को खोलने की तैयारी कर रहा हो। तभी शिवलिंग के पीछे से एक पुरानी किताब बाहर झिलमिला रही थी। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने हवा में हिलते ही जैसे गुनगुनाने लगे। अर्जुन ने धीरे से वह किताब उठाई। पन्ने पलटते ही उसे महसूस हुआ कि हर पन्ने पर लिखा शब्द केवल इतिहास नहीं था, बल्कि यह मंदिर की छुपी हुई शक्ति और भूतपूर्व घटनाओं का रिकॉर्ड था। किताब में लिखा पहला वाक्य पढ़ते ही अर्जुन के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। जो मंदिर के गुप्त कक्ष में प्रवेश करेगा, उसे अपनी आंखों से वह सच दिखाई देगा, जिसे कोई जीवित इंसान पहले नहीं देख पाया। अर्जुन ने ठानी कि वह रात मंदिर में रुकेगा और इस रहस्य को समझेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस रात वह केवल भूतनाथ मंदिर का रहस्य ही नहीं जान पाएगा, बल्कि पुराने समय से जुड़े कई भूतपूर्व प्राणियों और रहस्यमय घटनाओं का सामना भी करेगा। रात का अंधेरा और मंदिर की गहन सन्नाटा अर्जुन के इर्द गिर्द फैल गया था। शिवलिंग के पीछे एक छुपा हुआ मार्ग था, जो उसकी नजरों से छुपा हुआ था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, मार्ग की दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक चमकने लगे। चित्रों में दिखाया गया था कि मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि पुराने समय से जुड़े रहस्यों और शक्तियों का केंद्र रहा है। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई है। वह कदम पीछे हटाने लगा, लेकिन अचानक सामने से एक हल्की झिलमिलाहट दिखाई दी। झिलमिलाहट धीरे धीरे आकार लेने लगी और सामने प्रकट हुआ एक प्राचीन प्राणी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन उसका चेहरा मानवीय था। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। प्राणी ने धीरे से कहा, तुम यहां अकेले नहीं आए हो अर्जुन। तुमने जो चुना है वह तुम्हारी हिम्मत और आत्मा की परीक्षा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। जो कुछ भी इस मंदिर में छिपा है, मैं उसे समझना चाहता हूं। प्राणी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उसकी उपस्थिति कमजोर होती चली गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। जो पुस्तक तुम्हारे हाथ में है, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। लेकिन याद रखो, हर सत्य की कीमत होती है।
अर्जुन ने किताब के अगले पन्नों को पलटा। पन्नों पर अजीब और रहस्यमय चित्र